हाय एवरीवन, आई एम निखिल। आज हमने प्लानिंग किया है कि आपको ऑरेंज की खेती कैसे होती है वो दिखाए, क्योंकि दोस्तों सुबह के 9 बज चुके। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हो चुकी है, तो इसके कारण वातावरण भी बहुत फ्रेश है। जब हम खेती में जाएंगे वहाँ पे बहुत ही ग्रीननेस होता है। तो दोस्तों हम आपको वहाँ पे जो ऑरेंज की खेती कैसे की जाती है वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अभी सुबह के 9 तो बज गए, तो हमें नाश्ता भी करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते और फिर निकलते खेती में। हाय एवरीवन। दोस्तों अगर आप सुबह में खाली पेट अगर नारियल पानी पीते तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जल हो जाए। जब आप इसको खाली पेट पीते तो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाता है और उसके कारण आपकी त्वचा भी ग्लो करने लगती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको नारियल पानी पीना भी है तो आप इसको क्या करना है कि आपको खाली पेट पीना है। और जब आप खाली पेट पीते हैं नारियल पानी तो आपके शरीर के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट वो काम करना शुरू हो जाते हैं। चलिए दोस्तों हम निकलते हैं। दोस्तों हमने डाइनिंग टेबल के पास ही अच्छे अच्छे पेड़ लगाए, क्योंकि खाना खाते समय हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं, अभी हम यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो। दोस्तों अभी हमें मम्मी रोज ही काकड़ी और टमाटर देती है, क्योंकि नाश्ता खाने से पहले या खाना खाने से पहले अगर हम काकड़ी और टमाटर खाते हैं हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों अभी तो हम नॉर्मल चाय पी रहे हैं, लेकिन जब हम खेत में जाएंगे तो आपको जो ग्रीन टी होती है वो कैसे बनाई जाती है वो भी बताएंगे। क्योंकि खेत में जो पत्ते होते हैं उससे आप ग्रीन टी भी अच्छे तरह से बना देते हैं, वो बहुत ही नेचुरल होते हैं। दोस्तों आप चाय के साथ नमकीन भी खा सकते हैं। तो मैं तो नहीं खाता हूँ इतने बार, आज मम्मी ने दिया है तो आज हम खा रहे हैं नमकीन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चले दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों हमारे पास 2 बाइक है, तो अभी हम अपाची को लेकर के निकलते हैं। तो दोस्तों अभी ही बारिश हो चुकी है, उसके कारण जो रोड है पूरा गीला हो चुका है। तो हमने अभी अपनी बाइक को पार्क कर लिया और हम अपने खेत में निकलते हैं। तो देखो दोस्तों कितनी बारिश हो गई है। इतनी बारिश होने के कारण यहाँ पे पानी जो है एक जगह पे स्टोर हो चुका है। तो दोस्तों जैसे हम खेत में एंटर होते हैं तो खेत में अभी हम जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सोयाबीन की खेती होती है। ये सोयाबीन से आप अपने घर में जो भी तेल खाते हैं तो इसका यूज़ तेल बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी हम आप इससे सोयाबीन से बना सकते हैं। जैसे कि आपको वड़ा अगर खाने को पसंद आता है तो आप सोयाबीन के वड़े भी बना सकते हैं। अभी हम आए हैं अपनी खेती में, तो यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पर पीक लिए हुए। यहाँ पर एक बाजू में सोयाबीन का पीक है और इस बाजू में कपासी का है। तो ये हमको क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है अपने ऑरेंज की खेती में। दोस्तों ये जो ऑरेंज खेती है ये खास विदर्भ में होता है, और विदर्भ में भी सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज खेती जो की जाती है वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। तो इसीलिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट में भी अचलपुर और परतवाड़ा और अंजनगांव तालुका में इसकी सबसे अच्छी खेती की जाती है। तो इसलिए हम आपको अपने खेती के फार्म में लेके आए, तो हम आपको दिखाएंगे ये जो फार्म है ये अपना खुद का है। इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको अच्छी तरह से दिखा सकते। तो चले दोस्तों हम आपको ऑरेंज की खेती कैसे होती है वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कपासी की भी खेती बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे कपासी का भी मार्केट बहुत अच्छा है, तो हम भी कपासी भी लगाते हैं और सोयाबीन भी लगाते हैं। दोस्तों आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये पेड़ है आम का पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आम भी बहुत अच्छा आते हैं, इसलिए इस खेती का नाम है साहम्बे। और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम जब आम आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा आम खाते हैं और इसके साथ खेलते भी हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं ऑरेंज की खेती में, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ऑरेंज का पेड़ होता है। दोस्तों ये पेड़ कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों ये ऑरेंज का पेड़ है, तो यहाँ पर इसको ऑरेंज लगा हुआ। दोस्तों एक पेड़ को कम से कम 400 500 या 1000 भी संतरे लग सकते हैं उसके पेड़ की साइज देख करके। तो ये जब संतरा बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसको हमको प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो भी आपको ये जो संतरा का जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये बहुत पुराने पेड़ होते हैं दोस्तों। कभी कभी इस पेड़ों को 10 साल 20 साल भी हो जाते हैं। तो अभी आप जो भी पेड़ देख रहे हैं तो इसको 15 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो ये 15 साल का ये पेड़ है। तो जो दोस्तों आप इस पेड़ के नीचे तो दिखाई दे रहा है वो घास है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्नेक भी दिख सकते हैं, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। हम आपको ऊपर ऊपर का ही दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो घास होते हैं हम इसको पूरा कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कट नहीं करते, क्योंकि इस पे अगर जो मच्छर वगैरह होते हैं जो कीटक होते हैं उस घास पे बैठ जाते हैं
और उसके कारण क्या हो जाता है कि वो संतरे पर न बैठकर वो घास पर बैठ जाते हैं, उसके कारण हमारे संतरे का प्रोटेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो हम खेत में अभी हम आपको पूरा का पूरा खेत दिखाएंगे। दोस्तों ये पूरा ऑरेंज की खेती का फार्म है और ये पूरा 12 एकड़ में पूरा टोटल ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जैसे जैसा समय आता है तो आप इसमें जो संतरे में 2 बार ले सकते हैं, एक मुरुक बार ले सकते हैं, एक आंबिया बार ले सकते हैं। तो अभी आपको ये दिसंबर में आपको ये बार आप ले सकते हो अच्छी तरह से। और ये जो ऑरेंज होते हैं विदर्भ के काफ़ी फेमस है और इस जब हम इसको टेस्ट करते हैं बहुत खट्टा होता है और मीठा भी होता है। इसलिए इसकी जो टेस्ट है आपको कहीं और नहीं मिलेंगी दोस्तों। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो भी संतरा जाता है, जो अच्छे क्वालिटी का संतरा जाता है, तो यही फार्म से वो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये इसको पूरा समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्म है, जो विदर्भ में जो भी खेती की जाती है ऑरेंज के, ये ओरिजिनल ऑरेंज होते हैं और बाकी के जो दूसरे स्टेट में ऑरेंज होते हैं, उनको किन्नू कहा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो आप जब खाएँगे, तो आप बोलेंगे कि और हमें संतरा दीजिए, क्योंकि इसी संतरे का डिमांड पूरे भारत भर में और विश्व में भी यहाँ से ये संतरा जाता है। दोस्तों इस फार्म में हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें ऑर्गेनिक का भी हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो रासायनिक है उसका भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इस फार्म में हमें सभी चीज़ें का यूज़ करना होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑरेंज आते हैं और इसकी क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे बड़ा होगा आप इसको फिनिशिंग भी आप ये कर सकते हैं। तो इसका जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ से ही ये नागपुर जाता है और नागपुर से पूरा जो पूरा वर्ल्ड है उसके साथ ये ऑरेंज कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फेमस जो संतरा है वो नागपुर के संतरे कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ से ही वो संतरा जाते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हम जो हमारे घर में ये फार्म है और हम पूरे वर्ल्ड में ये ऑरेंज भेज सकते हैं। तो ऑरेंज होते आप इसका दोस्तों जूस भी निकाल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा विटामिन सी आपको इससे मिलता है। तो जूस और आप वैसे भी खाते हैं तो ये बहुत शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हो सके तो दिन में एक बार संतरा खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे विटामिन सी आपको मिलता है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है दोस्तों संतरा, मैं चाहता हूँ कि हमेशा संतरा खाता रहूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि हम जो संतरे से 2 बार लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम जो है ये सिर्फ एक ही बार इस संतरे से लेते हैं। जैसे कि आप अब देखेंगे तो आप दिसंबर में हमारे यहाँ पे संतरा आएंगे तो हम बहुत सारे संतरे खाते हैं और इसका बहुत सारा जूस पीते हैं। दोस्तों अगर आप भी पीना चाहते हो, आप भी संतरा खाने जाते हो, तो आपको हमारे घर में या तो फिर विदर्भ में या आपको अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो हम आपको ये खिला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये आम का पेड़ है। जब आप इसको देखते हो तो इसकी जो विशालता है तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। वैसे भी देखा जाए तो निसर्ग सबको प्रिय लगता है, मुझे तो बहुत ही प्रिय लगता है दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ पे आएंगे तो आप आम भी खा सकते हैं और संतरे भी खा सकते हैं दोस्तों। अभी आप जो चीज़ देख रहे हैं ये है कपासी की खेती। ये जो कपासी की खेती है दोस्तों, ये यहाँ से ये कपास जिनिंग में जाता है और जिनिंग में से इसके फिर गठान बनती है और फिर गठान बनने के बाद ये स्पिनिंग इंडस्ट्री में जाता है और स्पिनिंग इंडस्ट्री के बाद इसमें से अच्छे से धागा निकलता है और धागा निकलने के बाद आप फिर इसको अपने कपड़े तैयार भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप जो भी आपके पास जो भी कपड़े हैं क्लॉथ है ये कपासी से मिलता है। दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ की इसके बीच में जो भी घास है वो ये बैल और जोड़ी के माध्यम से इसको निकाल रहे हैं। दोस्तों किसान काफ़ी मेहनत करते हैं और उसकी फसल आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।